बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेवलिंग करेंगे, सिंपल लेवलिंग। इसका लेक्चर नंबर 1 है। सो व्हाट इज लेवलिंग? लेवलिंग में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स और एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। सही है, यानी आप किसी पॉइंट की या अर्थ सरफेस की रिलेटिव एलिवेशंस या हाइट्स आप फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेवलिंग, यानी मेजरमेंट इन अ वर्टिकल प्लेन। ओके, तो एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे अभी इस राइट बॉटम पे की तरफ आप देखें, इस एनिमेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, इधर एक बेंचमार्क है। सो बेंचमार्क वी विल डिफाइन इट लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट बेंचमार्क जो है इट इज फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ओके, सो बेंचमार्क जो है वो पॉइंट होता है जिसकी एलिवेशन पहले से नॉन होती है, यानी डेटम से ये पॉइंट कितना ऊंचाई पर है। डेटम हमारा मीन सी लेवल कराची है, यानी सतह समंदर कराची से ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है। तो जब हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो एक खास पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उस खास पॉइंट की आपके साथ पहले से एलिवेशन फाइंड होती है। ओके, रिड्यूस लेवल का पहले से फाइंड हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका रिड्यूस लेवल है 100 फीट, यानी ये पॉइंट सतह समंदर कराची से 100 फीट ऊंचाई पर है। ओके, और फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ बिल्डिंग है। ओके, और इसकी जो है टॉप पॉइंट की जो है ये ब्लैक पॉइंट मैंने इधर शो किया है, इसकी रिड्यूस लेवल फाइंड करने में आप इंटरेस्टेड हैं। सो आप कैसे फाइंड करेंगे? इस बिल्डिंग की फॉर एग्जाम्पल हाल जो है, यानी इसकी जो है हाइट वो 25 फीट है। सो 100 प्लस 25, तो आपके साथ इसकी रिड्यूस लेवल आ जाएगी 125 फीट, यानी ये पॉइंट सतह समंदर कराची से या डेटम से 125 फीट ऊंचाई पर है। ओके, रिड्यूस लेवल इज आल्सो डिफाइंड हियर। रिड्यूस लेवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस above or below the datum. It may be positive or negative accordingly as the point is above or below the datum. यानी आपके साथ एक डेटम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डेटम है, फिर डेटम को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद रिड्यूस लेवल की तरफ आ जाते हैं। So datum is a horizontal plane of reference, usually mean sea level, for example Karachi in our case, from which vertical distances are measured. यानी ये एक रेफरेंस प्लेन होता है जहां से आप अपने हाइट स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट आपके साथ 0 फीट है। ओके, तो ये आपके साथ ये रेफरेंस प्लेन, इधर से हम हाइट मेजर करना स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, और ये हमारे साथ सतह समंदर कराची। सो रिड्यूस लेवल की तरफ आप आ जाते हैं। तो रिड्यूस लेवल क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डेटम से ऊपर या नीचे आपके साथ ये वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं। सही है, तो पॉजिटिव तब होगा जब आपके साथ इस डेटम से ऊंचाई पर हो। अगर डेटम से नीचे पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे समंदर की आपके साथ नीचे जो तह है उसकी जो है आप रिड्यूस लेवल फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके साथ नेगेटिव रिड्यूस लेवल हो सकते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ डेटम इसकी 0 फीट यानी एलिवेशन है, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये फॉर एग्जाम्पल आपके साथ अर्थ सरफेस है ये वाला। और इसके आपके साथ जब लेवल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके साथ एक पॉइंट होना चाहिए जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं, उसकी रिड्यूस लेवल फाइंड होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसकी 100 फीट है रिड्यूस लेवल, तो इसका मतलब है ये पॉइंट, ये बेंचमार्क डेटम से 100 फीट ऊंचाई पर है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपने फाइंड कर लिया 98 फीट है, 98 फीट है, तो ये से थोड़ा नीचे है। 98 फीट का मतलब है कि ये पॉइंट नीचे से डेटम से 98 फीट ऊंचाई पर है। इसी तरह ये 104 फीट पर, ये 99 फीट, ये सब हम फाइंड करते हैं लेवलिंग में। कैसे फाइंड कर उसकी तरफ फिर आएंगे। ओके, अच्छा, व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क इज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ओके, जिसकी एलिवेशन पहले से फाइंड होती है। डिपार्टमेंट्स वगैरह ने, इदारे, सरकारी इदारों वगैरह ने उन्हें फाइंड किया होता है, हमारे लिए कम आसान किया होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ऑटो लेवल है, ये है ट्राइपॉड, वो है आपके साथ ये इससे पीछे वाला, ये है लेवलिंग स्टाफ। ओके, स्टाफ रॉड। सो इसमें जो ये टेलीस्कोप आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये टेलीस्कोप होता है। सही है, इसका मैंने एक जो है एक कार्टून सा बनाया, पिक्चर बनाया है। सही है, ये इसका एक सेक्शन व्यू है। ओके, कि इधर आपके साथ आई पीस है, यानी उस तरफ आपके साथ आई पीस होता है जहां से आप देखते हैं। ओके, और इधर आपके साथ ऑब्जेक्ट पीस है, ये वाला ऑब्जेक्ट पीस है। ओके, इधर आपके साथ ये वाला जो है ये फोकसिंग स्क्रू है, ये वाला फोकसिंग स्क्रू। अगर आपको इमेज क्लियर नजर नहीं आ रहा तो उसको आप फोकस करके क्लियर करते। ओके,
इधर इसके अंदर आपके साथ डायफ्राम भी होता है, ये डायफ्राम, डायफ्राम पर आप, ये डायफ्राम इसके अंदर लगा होता है, सही है। और इस पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला है कि इस पर आपके साथ क्रॉस हेयर्स होते हैं, हेयर्स लाइन से होते हैं, उस लाइन से आप क्या करते, रीडिंग लेते हैं, यानी इसके इंटरसेक्शन सेंटर जो पॉइंट ये वाला, इधर से आप स्टाफ रॉड इसके साथ कोइंसाइड करती है रीडिंग को, तो वो रीडिंग आप फिर नोट कर लेते हैं। ओके, what is line of collimation? It is a line joining the intersection of crosshairs to the optical center of the object glass and its continuation is also called line of sight. आपके साथ ये जो डॉटेड लाइन है, ये नीचे ये शो किया गया है, ये वाला इसके सेंटर जो इस क्रॉसहेयर्स के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर से गुजरी होती है, सही है, और ये एक इमेजरी लाइन होती है, और इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये आपके साथ लाइन ऑफ साइट भी है क्योंकि आपकी आंखों का सीध होता है, इससे आप यानी जो देखते हैं ना, तो आपके साथ ये असल में ये डॉटेड लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बैक साइट, व्हाट इज फोर साइट एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट साइट। इसको एक फिगर से जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ओके, तो आपको इंशाल्लाह इस पर समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये ग्राउंड है, करंट प्रोफाइल है, ये आपके साथ बेंचमार्क है, आपने इधर ऑटो लेवल रख दिया, सही है। इसके बाद ये ऑटो लेवल का लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, लाइन ऑफ साइट है, ओके। इसके बाद आप क्या करते, सबसे पहले आप बेंचमार्क पर स्टाफ रॉड रख लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, सही है। उस स्टाफ रॉड पर आपके साथ रीडिंग्स होती है इन फुट, 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, यानी ये ग्राउंड जो है ये कितना, यानी ये जो डॉटेड लाइन है इससे ये जो बेंचमार्क है इससे ये डॉटेड लाइन कितनी ऊंचाई पर है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो 2 फीट अगर आपको ये दे दे फॉर एग्जांपल, तो ये पहली रीडिंग को हम क्या कहते हैं, बैक साइड कहते हैं, यानी वो रीडिंग जो हम बेंचमार्क पर लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक साइड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग दैट इज टेकन ऑन बेंचमार्क और चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट क्या है उसकी तरफ बाद में आ जाते हैं। तो बेंचमार्क पर जो पहली रीडिंग लेते हैं उसको हम बैक साइड कहते हैं। जब हमारा लास्ट रीडिंग हो, लास्ट रीडिंग जहाँ जिसके बाद हम जो है लेवलिंग खत्म कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे साथ दिन खत्म हो जाता है, सही है, ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम कल काम करते हैं, तो लास्ट रीडिंग को हम फोर्थ साइड कहते हैं, ओके। पहले को बैक साइड, लास्ट को फोर्थ साइड, और इसके दरमियान जितनी भी रीडिंग्स है उन सब रीडिंग्स को यानी जगह जगह स्टाफ रॉड रख लेते हैं और हाइट्स फाइंड करते हैं, तो जितनी भी रीडिंग्स के दरमियान है उन सबको इंटरमीडिएट साइड कहते हैं, ओके। अच्छा, बैक साइड इज आल्सो कॉल्ड प्लस साइड रीडिंग और फोर साइड इज आल्सो कॉल्ड माइनस साइड रीडिंग। ये माइनस और प्लस क्यों कहते हैं इसकी तरफ बाद में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज चेंज पॉइंट, सो इट इज अ पॉइंट डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द लेवल, यानी आपने लेवल से रीडिंग ले ली लेवलिंग स्टाफ को देखते हुए, सही है। एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आपको लेवलिंग स्टाफ नजर नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल जमीन यानी उसकी गहराई की तरफ जा रहा है, तो उधर आप स्टाफ रॉड रख ले तो आपको ऑटो लेवल से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, ऑटो लेवल को चेंज करते हैं, तो उस लास्ट रीडिंग को जहां पर आपने स्टाफ रॉड को रखा और आपने लास्ट रीडिंग ले ली, तो उसको हम चेंज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बेंचमार्क में आल्सो बी टेकन ए चेंज पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये ग्राउंड प्रोफाइल है ये वाला, ठीक है, आपने इधर ऑटो लेवल रख लिया और बेंचमार्क पर आपने फॉर एग्जांपल रीडिंग ले ली, इधर रीडिंग ले ली, नजर आ रहा है क्योंकि इसके डॉटेड लाइन आपके साथ फॉर एग्जांपल ये वाला है, सही है। इधर आपने रीडिंग ले ली, अब इधर अगर आप रीडिंग स्टाफ रॉड रख लेते तो आपको इस लाइन ऑफ कोलिमेशन है इसका, यानी इसके लाइन से इसमें नजर नहीं आ रहा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, इस ऑटो लेवल को इधर से हटाएंगे और इधर रखेंगे, तो इधर रखेंगे, लेकिन ये वाला स्टाफ रॉड अपनी जगह पर, ये वाला जो लास्ट वाला स्टाफ रॉड जहां पर आपको रीडिंग नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट, ओके, दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट, क्योंकि इसके बाद आपने स्टाफ जो है ऑटो लेवल को चेंज किया। अच्छा, व्हाट इज स्टेशन, तो इट इज अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमिन्ड और पॉइंट व्हिच इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, इट इज द पॉइंट वेयर द स्टाफ इज हेल्ड एंड नॉट द पॉइंट वेयर द लेवल इज सेट अप, यानी आपके साथ ये जो पॉइंट्स है सब जहां पर आप स्टाफ रॉड रखकर रीडिंग लेते हैं उनको हम स्टेशन कहते हैं। हम उसको स्टेशन नहीं कहते जहां पर ऑटो लेवल रखते हैं, नहीं, बल्कि जहां पर हम स्टाफ रॉड रख लेते उधर उसको हम स्टेशन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट इज द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन, द इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली लेवल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये ग्राउंड प्रोफाइल है, ये बेंचमार्क है, इसकी रिड्यूस लेवल 100 फीट है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इधर आपने ऑटो लेवल रख लिया, ये इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया। आपने सबसे पहले बेंचमार्क पर स्टाफ रॉड रखकर बैक साइड रीडिंग ले ली। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग है आपके साथ 2 फीट। तो अब 100 आपके साथ इस पॉइंट की एलिवेशन है, इसके साथ आप स्टाफ रॉड पर जब रख दे तो आपको 2 फीट नजर आ रहा है। तो इसके साथ 2 को जमा कर ले 100 + 2, तो आपके साथ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी 102 फीट। सो दिस इज एक्चुअली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, 102 फीट। सो इट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये आपका जो डॉटेड लाइन है इसका रिड्यूस लेवल क्या है? सो दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये आपके साथ इंटरमीडिएट साइट है, इंटरमीडिएट साइट है। ओके, ये फॉर एग्जांपल आपके साथ है लास्ट रीडिंग, क्योंकि उसके बाद आपको रीडिंग नजर नहीं आएगी। सो दिस इज कॉल्ड फोर साइट। इसके बाद आपने ऑटो लेवल शिफ्ट कर लिया, ये इधर रख लिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर कोई स्टाफ रॉड रखेंगे तो उस पिछले वाले से पोजीशन से आपको नजर नहीं आएगा इधर से। इसलिए आप क्या कर, अब ये आपका लास्ट रीडिंग होगा, इसको इसलिए फोर साइड कहते हैं, और आपने ऑटो लेवल इधर शिफ्ट कर लिया। तो दिस लास्ट रीडिंग जहां पर आप यूज किया आपके साथ चेंज पॉइंट भी हो जाता है। सही है, तो आप ऑटो लेवल शिफ्ट करके दोबारा इधर रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपके साथ दोबारा इधर बैक साइड आ जाए, लेकिन इसका न्यू आपके साथ लाइन ऑफ कोलिमेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप और भी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं? एक आपके साथ ऑटो लेवल जो आप ट्राइपॉड पर लगाते हैं, एक आपके साथ स्टाफ रॉड होते हैं, लेवलिंग स्टाफ। ओके, सो दिस इज ऑटो लेवल, इट इज माउंटेड ऑन दिस ट्राइपॉड एंड वी यूज दिस स्टाफ रॉड और लेवलिंग स्टाफ फॉर रीडिंग। ओके, और एक इसमें आपके साथ जो है एक फील्ड बुक होता है। आप जब रीडिंग्स देख लेते हैं ऑटो लेवल में तो आप उसको अपने साथ नोट कर लेते हैं एक फील्ड बुक में। ओके, साथ में पेंसिल, इरेजर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फील्ड बुक में जो हम नोट्स ये रिकॉर्ड करते हैं तो वो पेंसिल में रिकॉर्ड करते, पेंसिल से लिखते हैं, ताकि अगर कोई आप मिटाना चाहते कोई रीडिंग वगैरह तो आप आसानी से कर सकें। दो चीजें नॉर्मली रिक्वायर्ड है लेवलिंग में। ओके, एक है लेवल माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड। तो लेवल ऑटो लेवल आप एक ट्राइपॉड लगा पर जो है लेवल कर लेते हैं। सो इससे आपको क्या मिल जाता है? द लेवल फर्निशेस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, जिससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मिल जाता है। सही है, जिसे आप फिर माइनस करते हैं, कैसे जो है करते हैं लेवलिंग को, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, दीज आर सम ओल्ड फैशन्ड ऑटो लेवल्स, कुछ मॉडर्न टाइप्स है। ओके, एक है लेवलिंग स्टाफ। सो लेवलिंग स्टाफ इज यूज्ड टू डिटरमिन द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ओके, कुछ आपके साथ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेजुएटेड स्टाफ्स है, मुख्तलिफ किस्म के है। A point on the face that is upwards indicates a whole 1/10 of a feet, and a point on the face that is downwards indicates a whole 1.05 feet. Okay, ये असल में ये आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो हम रूलर इस्तेमाल करते हैं, जो आप क्लास में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें 1 फुट में 12 जो है पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट 1 इंच का होता है। सही, लेकिन इस स्टाफ रॉड में ऐसा नहीं होता, इसमें हर फुट को 10 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ओके, 12 हिस्सों में नहीं बल्कि 10 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, और हर हिस्सा इंच नहीं होता। ओके, दिस इज पॉइंट टू रिमेम्बर। ओके, अब इधर ये जो छोटे छोटे आपके साथ ये रीडिंग्स है, ये 7 है, इधर 7 है, बड़ा जो है 7 लिखा है, इधर छोटा 7 लिखा है। तो इसमें ये 7 का मतलब है कि ये 7वें फीट में रीडिंग जा रही है, इधर से 7वां फीट स्टार्ट हो रहा है। सही है, और स्मॉल 7 का मतलब है अगर आप ऑटो लेवल से देखते हैं तो टेलीस्कोप से आपको ये रीडिंग जो है ये छोटी छोटी ये रीडिंग नजर आती है, तो ये बड़ा 7 आपको नजर नहीं आता। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये 7वें फीट में चल रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो हर फीट के बाद होता है। तो आप इस छोटे 7 से आपको पता लग जाता है कि ये 7वें फीट में जा रही है रीडिंग। ओके, तो इधर आप देख ले, हर फीट को 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सही है, तो हर हिस्से को फिर दोबारा 10 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगर आप देख ले इधर, ये आपके साथ 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, इसी तरह दोबारा हर हिस्से को दोबारा 10-10 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सही है, तो इसमें इस तरह आप रीडिंग्स ले लेते हैं। अच्छा, जब हम लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसकी टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं, यानी अपने आप के लिए इसको सेट करते हैं कि काम स्टार्ट करने से पहले। ओके, दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी एडजस्टमेंट।
The temporary adjustments are those which have to be performed at each setup of level. They are 2 in number. पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑटो लेवल को ट्राइपॉड पर लगाए तो उसकी लेवलिंग कर लेते हैं। उसको कैसे करते हैं उसको हम नॉर्मली प्रैक्टिकल में हम करेंगे भी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको इमेज नजर नहीं आ रहा तो आप इसके फोकसिंग करते हैं, ओके। और आप इमेज जो है क्लियर करते हैं, डायफ्राम को जो अपने लिए फिक्स करते हैं, जो क्रॉस हेयर्स नजर नहीं आ रहे उसको जो है इसकी फोकसिंग करते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो पैरेलल्स को रिमूव करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए इमेज, ओके। कुछ टाइप्स ऑफ लेवलिंग है तो उसकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे साथ मेन 2 टाइप्स ऑफ लेवलिंग है, लेकिन सबसे पहले इसके असूल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग? सो इट लाइज इन फर्निशिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, यानी इसका असूल है कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो है बना लेते हैं, यानी उसको जो है सेट कर लेते हैं, और इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंसेस अबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट उसको हम जो है मेजर करते हैं द हेल्प ऑफ स्टाफ रॉड, ओके। तो मेनली 2 टाइप से हमारे साथ सिंपल लेवलिंग है और डिफरेंशियल लेवलिंग है, ओके। मेनली सिंपल लेवलिंग क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन इन लेवलिंग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स बोथ ऑफ व्हिच आर विजिबल फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन या सिंगल पोजीशन ऑफ द लेवल, ओके। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक ग्राउंड है, इधर आपने ये आपके साथ एक पॉइंट ए है या बेंचमार्क है, इसकी रिड्यूस लेवल 98 फीट है। इधर आपने जो है आउटर लेवल रख लिया, ये इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया। आपने सबसे पहले इस पर स्टाफ रॉड रख लिया। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको 2 फीट नजर आ रहा है, तो इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? 98 + 2। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? डॉटेड लाइन का या लाइन ऑफ कोलिमेशन का रिड्यूस लेवल। 98 + 2 दिस विल बिकम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस आउटर लेवल, ओके। इसके बाद आपने कौन सा फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल इस बी का रिड्यूस लेवल आपने फाइंड करना है, तो आप बी पर क्या रख ले? स्टाफ रॉड रख ले, स्टाफ रॉड, ओके। और इधर रीडिंग ले ले, तो फॉर एग्जाम्पल वो आपको 5 फीट नजर आ रहा है, तो बी का आप रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड करेंगे? बी का तो आपके साथ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100 है, 100 आपके साथ है, 100 से 5 माइनस करेंगे तो नीचे आपके साथ बी पर आ जाएंगे, तो इसका रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा? 95 फीट। तो जब आप सिर्फ 2 पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं एलिवेशन में, तो आप सिंपल लेवलिंग करते हैं। लेकिन आपको ज्यादा पॉइंट्स कवर करने हो, सही है, या एक जो है ऑटो लेवल से आपको नजर नहीं आ रहा, सही है, सारे बहुत ज्यादा पॉइंट्स, तो उस केस में आप डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं, सही है। तो आप इन 2 पॉइंट्स ए और बी में रिड्यूस लेवल यानी डिफरेंस क्या है? एलिवेशन 98 - 95, तो 3 फीट इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान वर्टिकल डिफरेंस है, ओके, या एलिवेशन डिफरेंस है। तो डिफरेंशियल लेवल क्या है? जब आपके साथ आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स कवर करने हो, या दोनों पॉइंट्स जो आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो बहुत दूर है एक दूसरे से, सही है, नजर नहीं आ रहे, तो उस केस में आप डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, ओके। और ये हम तब करते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज टू ग्रेट, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट जिससे पहले हमने इससे पहले कर लिया, दोनों के दरमियान एलिवेशन बहुत ज्यादा फर्क है, और या कोई दरमियान में कोई रुकावट वगैरह है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं, डिटेल्ड लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। जगह जगह का हम ऑटो लेवल को शिफ्ट करते हैं दूसरी पोजीशंस पर, और बहुत ज्यादा चेंज पॉइंट्स हमारे साथ आ जाते हैं, और इसकी हेल्प से हम कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कंपाउंड और कंटिन्यूअस लेवलिंग। तो फॉर एग्जांपल ये आपके साथ ये एनिमेशन में शो किया गया है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल रिड्यूस लेवल है, वो 98 फीट है, आपने इधर पोजीशन 1 पर ऑटो लेवल रख लिया, इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन है, आपने स्टाफ रॉड इधर रख लिया, रीडिंग 2 फीट नजर आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके साथ 100 फीट हो गई, ओके। पॉइंट बी की आपने फाइंड करनी है, तो आप इधर स्टाफ रॉड रख लेते हैं, 5 फीट आपके साथ रीडिंग है, तो 100 - 5 इसका आपके साथ पॉइंट बी जो है ये इसकी रिड्यूस लेवल आपके साथ 95 फीट हो जाती है, ओके। फॉर एग्जांपल आप इधर स्टाफ रॉड रखे, जिसके बाद स्टाफ रॉड रखते, तो आपको इस पहले पोजीशन 1 पर आपने ऑटो लेवल रखे, इधर से नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं? इधर फिर चेंज कर लेते हैं, और इस लास्ट पॉइंट को हम चेंज पॉइंट कहते हैं, पॉइंट बी को चेंज पॉइंट, क्योंकि इसके बाद हमने ऑटो लेवल शिफ्ट किया है। तो दोबारा इस पर रीडिंग ले लेते हैं, स्टाफ रॉड को नहीं हटाते जहां पर आपके साथ चेंज पॉइंट है, और दोबारा इधर रीडिंग ले लेते हैं, तो ये आपके साथ फिर बैक साइड हो जाए, क्योंकि पहला जो रीडिंग होता है उसको हम बैक साइड कहते हैं, ओके। सब 95 आपके साथ ये है, 95 के साथ आप जमा कर ले 1, तो आपके साथ इसका न्यू लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा 96 फीट। इसके बाद जो पॉइंट्स इधर से कवर करेंगे तो उससे 96 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 100 तो पहले वाला का पोजीशन 1 का आपके साथ था, ओके, लाइन ऑफ कोलिमेशन था।
अच्छा, चेक लेवलिंग, ये कुछ टाइप्स ऑफ लेवलिंग है अकॉर्डिंग टू वर्क के वर्क आप क्या काम करना चाहते हो उसके मुताबिक इसकी लेवलिंग की जो है क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेनली हमारे साथ वही सिंपल और डिफरेंशियल लेवलिंग थी। ओके, तो चेक लेवलिंग क्या है, नाम से जाहिर है कि कोई आपने किसी ने जो है लेवलिंग की है, आप उसको चेक करना चाहते कि इसने ठीक किया है गलत किया है, तो उसको दोबारा आप लेवलिंग करते, उसको हम उसको चेक लेवलिंग कहते हैं। प्रोफाइल लेवलिंग क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या है। सो फॉर एग्जांपल आप जो है सड़क के लिए जो लेवलिंग करते हैं उसको हम हमारे उसके लिए दो किस्म की लेवलिंग करते हैं, सही है। एक को क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं, एक को प्रोफाइल लॉन्गिट्यूडनल। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये है एक सड़क, सही है, एक रोड है, ठीक है, ये जो है इस तरह गया हुआ होता है, सही है, यानी इसका लॉन्गिट्यूडनल ये अलोंग द लेंथ इसकी ये वाली है। ओके, सो अगर हम इन पॉइंट्स पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी इसका जो डायरेक्शन ये वाला, इस डायरेक्शन में हम जो लेवलिंग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफाइल लेवलिंग कहेंगे, सही है, इसके लिए जो करते हैं। ओके, अगर हम इसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो है लेवलिंग करें, ओके, ये ट्रांसफर डायरेक्शन, तो उस लेवलिंग को हम फिर क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। ओके, इट इज द मेथड ऑफ लेवलिंग टू डिटरमिन द सरफेस एंडुलेशन और द आउटलाइन ऑफ द ग्राउंड ट्रांसवर्स टू द गिवन लाइन एंड अदर साइड ऑफ द रोड, सही है, यानी ये जो इससे पहले हमने कर लिया, एक आपके साथ एक डायरेक्शन है, रोड के जो डायरेक्शन, रोड की जो है लेंथ है, अलोंग द लेंथ जो हम लेवलिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लेकिन इस डायरेक्शन में जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर आपने लेवलिंग कर ली, इधर आपने कर ली, रीडिंग ले ली, इधर रीडिंग ले ली, इधर रीडिंग ले ली, इधर रीडिंग ले ली, तो इसको हम क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। एक और टाइप है ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग, जो हम सर्वे 2 में नॉर्मली पढ़ते हैं, ओके, डिटेल से। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो बिल्डिंग की हाइट तो ऐसे आप नहीं फाइंड कर सकते कि विद द हेल्प ऑफ टेप आप उसकी विद द हेल्प ऑफ चेन फाइंड कर, नहीं, बल्कि हम उसको फाइंड करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग की हेल्प से। ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो है नॉर्मली ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये बिल्डिंग है या टावर है, इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल इधर आपने लिख लिया टेडोलाइट, तो ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग जो है हम टेडोलाइट से करते हैं, क्योंकि हम ऑटो लेवल से एंगल्स मेजर नहीं कर सकते और इसमें एंगल की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आपके साथ ये इसका जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन है, आपने क्या कर लिया, टावर और टेडोलाइट के दरमियान इस डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, फॉर एग्जांपल ये है आपके साथ डी, ठीक है। इसके बाद आपने टेडोलाइट की जरिए से इसका टॉप पॉइंट साइड कर लिया और आपके साथ वर्टिकल एंगल आ गया ये थीटा। ओके, तो आपके साथ ये जो है ये एक ट्रायंगल बन गया है ये वाला, तो इसका हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सो दिस एच हम इस हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, सो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर केस में आपके साथ ये वाला है, दिस एच इज परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और इसके नीचे एडजेसेंट बेस होता है। परपेंडिकुलर एच है और बेस आपके साथ इस केस में डी है, सही है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एच आपके साथ आ जाएगा, एच इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा। तो आपके साथ थीटा भी है, डी भी है, तो आप इसे आसानी से ये वाला एच फाइंड कर लेते। इसको एच को जमा कर ले इसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके साथ इस टावर की हाइट फाइंड हो जाएगी। लेकिन ये हम सर्वे 2 में लेवलिंग डिटेल से करते हैं, ओके, और इसकी वीडियोस मेरे ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड भी है, ओके।